मोहम्मद रफ़ी साहब के एक गीत ने भारत के पॉलिटिक्स को कर दिया था पूरी तरह से नंगा। यूट्यूब के इतिहास पर सबसे पहली बार मिलेगा आपको आज का हमारा ये वीडियो इस कंटेंट पर। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि दिल से दिल तक जेडी चैनल पर हम कभी भी पॉलिटिक्स की बात नहीं किया करते, क्योंकि हम सब लोग हैं कलाकार और कलाकारों को प्यार करने वाले लोग। हमारी पूरी कम्युनिटी भी ऐसी ही है जो करते हैं प्यार फनकारों से और उनके प्यारे से फन से। लेकिन बात करनी है आज फन के साथ, एक महान कलाकार के गीत के साथ, और साथ में जुड़ेंगे आज के हमारे भारत के पॉलिटिक्स के साथ भी। दोस्तों, 2024 का आम चुनाव आने वाला है भारत के अंदर, और आप सभी ने गौर किया होगा पिछले 2 या 3 महीने से पूरे न्यूज़ चैनल पर चुनाव के रंग को गहरा बनाया जा रहा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें में रच बस गई हैं। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक ऐसा जबरदस्त गीत गाया था, जिस गीत के अल्फाज कुछ ऐसे थे जिसे सुनकर भारत की हर एक पॉलिटिकल पार्टी उस दौर की, यानी साल 1975 से लेकर आज तक की 2023 तक की हर एक चुनावी पार्टी को ये गाना सुनकर जरूर से शर्म से नीचा देखने को जी चाहेगा। बात करेंगे एक ऐसे गीत की, जब गुलजार साहब ने इस गीत को लिखा और रफ़ी साहब की आवाज से इस गीत को रिकॉर्ड करके पब्लिश किया गया, तब उस गीत में कुछ ऐसी कड़वाहटें सच्ची लिखी गई थी जो कि सुनते ही उस गीत को ऑल इंडिया रेडियो पर नॉट टू बी ब्रॉडकास्ट इस लिस्ट में डाल दिया गया था, ताकि उस गीत को कभी भी रेडियो पर प्ले ना किया जा सके। बिल्कुल ही नई कहानी हम लाए हैं आप सबके लिए, सबसे पहले यूट्यूब के इतिहास पर। आइए दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन सा गीत था। साल 1975 की इस फिल्म का हम जिक्र करें तो सिर्फ नाम ही काफी है। अगर आप कुछ 3 या 4 गीतों का जिक्र तक ही सुन ले तो फिल्म का नाम आप सीधे ही पहचान जाएंगे। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने पहचान ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं फिल्म आंधी की। गुलजार साहब द्वारा रचे गए चारों गाने बड़े ही पॉपुलर रहे थे उस दौर में और आज भी सुने जा रहे हैं। संगीत दिया था फिल्म आंधी के लिए R.D. बर्मन साहब ने। 3 गानों का जिक्र आपने सुना, 3 गाने भी आपने सुने, लेकिन इस फिल्म का एक चौथा गीत था जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब, भूपेंद्र जी, और रिकॉर्ड पर बताया गया था कि इस गीत के लिए प्लेबैक दिया था अमित कुमार जी ने। लेकिन आवाज सुनते आपको लगेगा कि अमित कुमार जी के बजाय अजीज नाजा जी का शायद प्लेबैक था। गीत के अल्फाज थे, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। दोस्तों, ये गाना हम आप सबको डिटेल में सुनवाएंगे, ये है हमारा वादा। लेकिन इस गीत के बारे में कुछ बात हमें आप सबसे बतानी है।
हर 5 सालों के बाद आम चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए कैंडिडेट्स जो बनते हैं MP MLAs, लेकिन 5 सालों के बाद में फिर से उन्हें याद आती है अपने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने एरिया के वोटर्स की। तब तक पूरे 5 साल ये खोए रहते हैं कुछ अपनी उधेड़-बुन में, या कह लीजिए अपना अपना धंधा करने में। लेकिन जब 5 सालों के बाद अपने वोटर्स के पास वो जब कैंडिडेट्स आते हैं, तब रफ़ी साहब ने गाया था, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। ये गीत हम आप सबको पूरा का पूरा सुनवाएंगे एक एक लाइन के साथ, लेकिन उससे पहले एक और बात कहनी है कि भारत का पॉलिटिक्स हमारी सभी की वोटर्स की याददाश्त बड़ी ही कमजोर रही है। 5 साल पहले किए गए वादों को हम भूल जाते हैं अगले ही महीने और शुरू कर देते हैं वर्शिप करना, उनकी पूजा करना उन नेताओं की, क्योंकि उसी नेताओं ने हमसे वादा किया होता है कि हमारी सहूलतों में बढ़ोतरी करेंगे, जो कि होती है या नहीं ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम उनके एहसानों के तले, उनके वादों के तले दब जाते हैं और हम दबा देते हैं हमारे वोट का सिंबल, और वो चुने जाते हैं हमारे ही वोट्स के जरिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम सभी ने देखा होगा कि जिनके पास 1000, 5000 या 10,000 वोट्स के वोट पैकेट होते हैं, वो पॉकेट वाले अपने अपने पैसों का हिसाब कर लेते हैं उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास। पैसे मिल जाते हैं उनको और हमारी किस्मत में लिख दिए जाते हैं वही सब कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बदल जाते हैं, लेकिन काम ज्यादातर वही करते रहते हैं हमारे हर एक पॉलिटिशियंस। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। इस गीत में पहले अंतरे की क्रॉस लाइन में आप सुनेंगे, हमारे वोट खरीदेंगे हमको अन्न देकर, हमारे वोट खरीदेंगे हमको अन्न देकर, ये नंगे जिस्म छुपा देते हैं कफन देकर, नंगे जिस्म छुपा देते हैं कफन देकर, ये जादूगर है चुटकी में काम करते हैं, ये जादूगर है ये चुटकी में काम करते हैं, ये भूख प्यास को बातों से राम करते हैं, ये भूख प्यास को बातों से राम करते हैं, हमारे हाल पे लिखने किताब आए हैं, हमारे हाल पे लिखने किताब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। जब ये गाना साल 1975 में रिलीज हुआ, तब सरकार की आंखें चौंधिया गई और गाने पर लग गया बैन फिल्म के साथ साथ। हालांकि फिल्म के बैन की स्टोरी कुछ अलग है, लेकिन ये गाना ऑल इंडिया रेडियो पर, क्योंकि उस वक्त रेडियो पर ही ज्यादातर गीतों को सुना जाता था, रेडियो पर इस गीत को कम से कम ब्रॉडकास्ट किया गया, क्योंकि इस गीत पर सिंबल लगा दिया गया था, मार्किंग कर दिया था बाकायदा रिकॉर्ड्स पर, नॉट टू बी ब्रॉडकास्टेड। यही है सत्य, क्योंकि इस गीत के अंदर पॉलिटिक्स को बता दिया गया था सत्य। वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। दूसरों पर काबू करना ताकत है, लेकिन खुद पर काबू करना उससे भी बड़ी ताकत है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।
अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी मोहम्मद रफ़ी साहब की कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर।